नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 3 सितंबर 2024 और यहाँ पे 4 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, बैंक निफ्टी में जबरदस्त क्लोजिंग हुआ है और जो मैंने बताया था कल वाला लेवल यानी आज के लिए जो मैंने दिया था कि मैक्सिमम आपको लेवल मिल सकता है 51,750 का ये लेवल, क्योंकि मैंने बोला था 51,800 लेकिन मैंने कहा था कि 750 तक जाते जाते थक जाएगा और देखिए एग्जैक्ट वहीं का हाई लगा के फिर ये गिर गया है ना। और साथ ही ये भी कहा था कि जब तक इस एरिया को ये ब्रेक ना करे 51,300 250 वाला एरिया को, तब तक सेल करने का जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को कल 250 का लेवल के नीचे सेल 275 के नीचे बोला, तो उसके नीचे ये टिका ही नहीं, आप देखिए बिल्कुल यहीं से बाउंस किया। ठीक है, तो जबरदस्त लेवल काम हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा क्लोजिंग दिया है, ऊपर के साइड में बढ़िया क्लोजिंग दिया है। लेकिन कल है इसका वीकली एक्सपायरी, ये थोड़ा सा मूवमेंट आ गया, पहले इसको कल आना चाहिए था, हो सकता है कल भी आ जाए, अलग बात है। लेकिन पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। हालांकि एक्सपायरी है तो अभी मूवमेंट आपको शॉर्ट कवरिंग का मिलेगा, तगड़ा मूवमेंट मिलेगा शॉर्ट कवरिंग का। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, हमें देखना है कि पीसीआर हमारा 1.09 है, ठीक ठाक है, कोई खराब वैसे नहीं है। विक्स भी सही है। क्लोजिंग 51,700 के पास यानी 51,700 पर क्लोजिंग कर रहा है। अब ये चूंकि क्लोजिंग कर रहा है तो हम यहाँ पर हैं एट द मनी और यहाँ पे देखिए लगभग 10 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर हमारा 17 लाख। ये क्या बोल रहा है कि 51,700 ही आपका मेन हर्डल है, बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 51, और ठीक हम उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं। अगर ये 51,700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, टिक जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर 51,800 के ऊपर निकल गया जहाँ पे 18 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है, तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और ये खींच के हो सकता है आपको 52,000 का लेवल दिखा दे, 52,000। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 52,000, हाँ यहाँ पर फिर बिकवाली आएगा 52,000 पे, नो डाउट है ना, उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि 52,000 के पास बिकवाली आ सकता है। उसका आप नीचे अगर आप 52,000 पे देखते हैं तो लगभग 36 लाख के आसपास में कॉल राइटर, पुट राइटर जो है मात्र 4 लाख है। इसी तरह हम लोग नीचे की साइड में देखें तो बढ़िया लेवल है 51,200, उसके नीचे नहीं आना चाहिए 51,200 और 300। 51,200 पे देखते हैं तो हमारा 25 लाख पुट राइटर है, 25.5 लाख कॉल राइटर मात्र 5.5 लाख। 51,300 पे भी देखते हैं तो 6 लाख हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 18.5 लाख। 25 18 43 हो गया, 43 लाख मान लेते हैं, 43 क्या 44 लाख पकड़ के चलेंगे। और इस एरिया पे देखिए 6 5 11 1 12, लगभग 12 लाख हमारा रेजिस्टेंस है, 44 लाख सपोर्ट है, तो ये ज्यादा बेहतर है। तो 51,200 और 300 के आसपास अगर गलती से मिल जाए तो बाइंग बने, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसने सपोर्ट को ऊपर उठाया है। अब वो जरा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस जगह पर उठाया है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ और 51,000 अब जो सपोर्ट एरिया दिखा रहा है वो आ रहा है 51,400 के आसपास में, थोड़ा सा होगा। पहला सपोर्ट एरिया 51,500, दूसरा सपोर्ट एरिया 51,400। लेकिन अब चूंकि ये ऑल टाइम हाई पे अभी भी नहीं पहुंचा है, मतलब पहले तो पहुंच गया था और उसके बाद फिर से गिरावट आया 53,000 के आसपास से, तो वहां से तो अभी काफी नीचे। लेकिन कल अगर ये आज वाले हाई को ब्रेक कर दे, 51,775 को ब्रेक कर दे, तो एक बार जरूर बाइंग आएगा 51,775 775। इसके ऊपर अगर ये निकल जाए, या आप कह सकते हैं राउंड नंबर 51,800, तो एक बाइंग देखने को मिलेगा और टारगेट आपके पास सीधा 52,000 पर है। हालांकि 52,000 रजिस्टेंस तो है, एक बार इसको क्लेम तो कर लेगा और मुझे चांस लग रहा है कि ये कहीं 52,100 के एरिया को भी क्लेम करने की क्षमता रखता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि जो 52,100 वाला जो एरिया है और 52,000 वाला, ये छोटा एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेशर का सामना करना पड़े, बिक वाली का सामना करना पड़े, तो इस एरिया के आसपास प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। अगर ये नीचे गिरता तो इसको अब 51,500 को पहले तोड़ना पड़ेगा,
जब तक इस एरिया को नहीं तोड़ेगा खराब नहीं होगा इंट्राडे में। अगर ये 51,500 के नीचे आता है तब सेल बनेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि अब सपोर्ट बन चुका है। और इसके नीचे आएगा तब टारगेट बनेगा 51,400, 51,300। और आपको पता है यहीं से आज बाउंस हो गया। एक एरिया और पकड़ लीजिए 51,200, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, संभावना नहीं है लेकिन आ गया तो ठीक है। पुट ऑप्शन 51,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर है वो 51,600 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। कितना के नीचे? 51,600 के नीचे। और इसके लिए टारगेट होगा 51,500 से 51,400 तक, ये होगा टारगेट एरिया। ये रिस्की ट्रेडर, सेफ ट्रेडर 51,500 के नीचे आने पर करेंगे। अब ये भी मान लेते हैं कल है एक्सपायरी, और लेकिन यहीं पे एक डिस्क्लेमर आ जाता है निकल के कि हम कंटिन्यू डेली के चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर दिन ऊपर ही क्लोज करने का कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आज बना है, ठीक है। तो अब चूंकि डेली ऊपर ही साइड में क्लोज कर रहे हैं, गैप अप भी खुलते हैं तो ऊपर सस्टेन ही कर जाते हैं, नीचे आता है फिर कवर करके ऊपर टिक जाता है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग अगर कल के दिन में भी देखने को मिल जाए तो उसके लिए भी दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए आपको 51,600 के नीचे रिस्की ट्रेडर को सेल साइड भी बोला है। लेकिन अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में गैप अप खुल जाए और ये 52,000 के जितना नजदीक खुले या 52,100 के जितना नजदीक खुले उतना अच्छा है, हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे यानी कि सेल करेंगे। और टारगेट आपको 51,900 से लेके 51,600 तक का देखने को मिलेगा। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें तो 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब गैप अप ना खुल के मान लेते हैं ये गैप डाउन खुल जाए, यानी कि नीचे ही खुल जाए डायरेक्ट गैप डाउन, तो देखिए इसके 2-3 सपोर्ट एरिया आप समझ लीजिए। 50,800 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाने पर ही बिकवाली हेवी होगा, हेवी। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, गिरे भी तो इसके पास होल्ड करना चाहिए। और 51,000 ये दो एरिया है, 50,800 से 51,000, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया तो बड़ी बिकवाली होगी, क्योंकि आजकल मशीन ट्रेड होता है, अल्गो ट्रेड होता है, तो पैनिक में लोग और ज्यादा कटता है। 51,000 के आसपास और 50,800 पर अगर यहाँ पर मिले तो यहाँ पर एक बाय का चांस लेना चाहिए। और अगर ये गैप डाउन किसी कारणवश से 51,200, 51,100 या 51,300 पर हो जाए, यानी कि इस एरिया से लेके इस एरिया तक में हो जाए, इस एरिया तक में जो है 51,100, 200 और 300 वाला, तो एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय का कोशिश करना है। आपको यहाँ पे फ्लो देखना है कि कैंडल अगर ये रेड बनाया है और उस रेड के लो को ही ब्रेक करिए अगली कैंडल, तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो आपको कोशिश करना है तब 51,000 के आसपास फिर बाइंग करने की, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है? तो बाय होगा और अगर इसी एरिया से घूमता है तो टारगेट 51,400 से वापस 51,600 तक का लेवल बनेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो आप कॉल ऑप्शन 51,300 या 400 का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब जरा हम लोग निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में भी ठीक ठाक मूवमेंट हुआ, लेकिन लास्ट में नील बटा सन्नाटा हो गया। मात्र 1 पॉइंट नीचे से यहाँ शॉर्ट जो 250 वाला सपोर्ट एरिया जो कल भी मैंने आप लोग को बताया था, वहां से एक मूवमेंट किया 50 पॉइंट, लेकिन फिर जहां का तहां हो गया। थोड़ा ब्रेकआउट करता है, जैसे आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, निफ्टी ने नहीं किया। और ये एरिया अब इसका सपोर्ट हो गया 250 वाला। अब 240 पकड़िए, मैंने इसी एरिया के नीचे बोला था भाई 240 230 के नीचे सेल करिएगा। कल वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर सेल करना है तो 25,230 के नीचे सेल करिए, इस एरिया के नीचे सेल करिए। और टारगेट इस कंडीशन में 25,200 का सबसे छोटा टारगेट, जो कि ये सपोर्ट है। और अगर ये होल्ड नहीं किया तो ये गैप फिल करने आ सकता है, तब टारगेट आपको मिलेगा 25,150 से 25,100 का। क्लियर? और अगर खराब हो गया, इन केस कुछ भी आ गया, बिकवाली आ गया, तो 25,050। अब ये एक लेवल 25,000 का लिखा हूं तो ये याद रखिएगा कि इस एरिया पर 25,050 से 25,100 पे तगड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से बाउंस आएगा। एक
इंफॉर्मेशन ये कि जो बैंक निफ्टी का मैंने कॉल और पुट बताया, कल उसका एक्सपायरी है, तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का उसका कॉल और पुट लेना है अगर आप लेंगे तो। निफ्टी का कल नहीं है, निफ्टी का परसों होगा एक्सपायरी, तो निफ्टी का करंट का भी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस कंडीशन में पुट ऑप्शन निफ्टी के साइड में 25,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बाय से पहले मैंने सेल ही इसमें दिया, इसलिए कि चांसेस थोड़े से लग रहे हैं गड़बड़। अच्छा, अगर ये राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ये ऊपर निकालता है ये एरिया, तो हम खरीदेंगे इसके ऊपर 25,350 के ऊपर। उसके पहले नहीं खरीदारी बनेगा, उसके पहले खरीदारी नहीं बनेगा 25,350 के ऊपर। बाय करेंगे 25,350 के ऊपर, और टारगेट इस कंडीशन में 25,400, 25,450 से लेके बहुत अच्छा मूवमेंट रहा तो 25,500, जिसकी संभावना कम है। 450 जाते जाते ही थक जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ 25,350 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अभी इसका भी ऑप्शन डेटा देख, हालांकि चार्ट ही इतना बढ़िया है तो ऑप्शन डेटा देखने का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि के लिए, आप लोगों के संतुष्टि के लिए ऑप्शन डेटा एट द मनी 25,300 पर, यहाँ पे 40 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 71 लाख है, तो एक रेजिस्टेंस तो है 25,300 को ये ब्रेक करने का जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। नीचे सपोर्ट एरिया आप देखिए 25,200 150 पे अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, 25 खासकर 25,150 पे, जहाँ पे 21 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 7.5 लाख के आसपास में। 25,200 पे 50 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 26 लाख है। तो आप 25,200 से 150 भी सपोर्ट पकड़ सकते हैं, लेकिन बढ़िया सपोर्ट आपको 25 से 100 150 वाला मिलेगा। इसके आसपास आ जाए तो आपको बाइंग करने का चांस है। सेलिंग 25,230 के नीचे करना है, साफ सुथरा दिख रहा है। अगर ये गैप अप खुल जाए, हालांकि चांस तो नहीं है, अगर ये गैप अप खुल गया और ये डायरेक्टली 25,400 पे खुल गया, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है, 100-125 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हम आप यहाँ पर से सेल ही करिएगा पहले। और इस कंडीशन से जो टारगेट है 25,350 से 25,250 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन पे आप 25,400 के स्ट्राइक प्राइस का रखेंगे। और अगर ये गैप डाउन हो गया, तो देखिए गैप डाउन में क्या करना है कि अगर ये इस एरिया पे मिले 25,000 पे, तो सोचना भी नहीं है, यहाँ पे एकदम बाइंग बनेगा। अगर ये 25,050 पे मिले, एकदम बाइंग बनेगा। 25,100 पे मिले, यहाँ पे भी बाइंग बनेगा गैप डाउन में। लेकिन अगर 25,150 के आसपास खुलता है तो थोड़ा रुक जाइएगा 150 पर। 100 पर कोई दिक्कत नहीं, 25,000 से लेके 25,100 पर कहीं पे खुलेगा गैप डाउन, तो आपको बिल्कुल बाय करना है, नीचे की क्वांटिटी में ऐड करना है। टारगेट ऊपर 25,150 से लेके 25,250 तक का लेवल 250 तक का बन सकता है। इसमें आप कॉल ऑप्शन रखेंगे तो 25,100 के स्ट्राइक प्राइस का रखा जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाकर आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। और आपको भी मैं फिर से बता दूं, निफ्टी में ही कि हम लोग कंटिन्यू ऊपर ही सस्टेन कर रहे थे काफी। देखिए देखिए किस तरह से ये ऊपर है, और आज भी ऊपर ही है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग का चांस ऊपर के स्तर से आपको देखने को मिले, थोड़ा गिरावट मिले, तो उसमें आप सेल साइड का व्यू बना के चल सकते हैं, जैसा कि उसके लिए मैंने पुट ऑप्शन भी बता दिया है। तो बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत